बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ खीर की बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी कि हर कोई आपसे ये पूछने पे मजबूर हो जाएगा कि आपने इस खीर को किस तरीके से बनाया है। और जो हमारी खीर है वो बिल्कुल रबड़ी टाइप बनेगी और हम इसमें किसी किस्म का ना खोया इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई मावा इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान और मज़े की ये रेसिपी है। तो चले हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अदद कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम 1.5 लीटर दूध ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दूध की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने सिंपल दूध को बॉईल कर लेना है। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेट की हुई गाजरें ले ली हैं। तकरीबन ये 1 से 1.5 कप के करीब है। मैंने 2 मीडियम साइज की गाजरें ली थी, उसे मैंने सिंपली ग्रेट कर लिया है। देन उसके बाद हम इसमें 6 से 7 अदद इलायची ऐड कर देंगे और हाफ कप हम इसमें चावलों के ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये देख सकते हैं आपके चावल हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब यहाँ पे दूध को बॉईल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ग्रेट की हुई गाजरें ऐड कर देंगे और इससे मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें इलायची शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आप इलायची किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं तो आप हमेशा इलायची के जो अंदर वाले बीज होते हैं उसे कूट लिया करें। मतलब कि इलायची को खोल के आप उसे कूट लें तो उसका जो फ्लेवर है इलायची का और उसकी जो खुशबू है वो डबल हो जाती है। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारी गाजरें दूध में पक रही हैं हम अपने अगले शॉर्टकट स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक अदद पैन ले लेंगे, उसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे और इसे एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। पानी को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। इसे हम एक बार हिला लेंगे और कवर करके हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। सिंपल जिस तरीके से हम चावलों को बॉईल करते हैं उस तरीके से हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें पानी भी चावलों का ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और चावल भी हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसमें कोई एक कनी भी बाकी नहीं रही। मुकम्मल तौर पे हमने चावलों को गला लिया है और पानी भी हमने इसमें इसी वजह से पूरा ऐड किया है ताकि हम इसका पानी निचोड़ ना सकें, क्योंकि हम अगर इसका पानी निचोड़ देंगे तो वो इसकी जो चावलों की ग़िज़ाइयत है वो सारी निकल जाएगी। तो हमने उस चावलों की बेनिफिट्स को ख़त्म नहीं करना। अब मज़ीद जो थोड़ा सा पानी बच गया है तो उसे भी हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई स्पीड पे कर लेंगे ताकि पानी जो है हमारा ड्राई हो जाए। ये देखें पानी चावलों का सारा ड्राई हो चुका है। इन गरम गरम चावलों को हम दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बन सकें। इतनी देर में गाजरें भी हमारी पक चुकी हैं और चावल भी हमारे डन है। अब सिंपली हमने इसे थिक होने तक पकाना है। आपने जब भी खीर बनानी है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चम्मच आपने लगातार चलाना है, क्योंकि अगर दूध बर्तन के साथ लग जाए तो खीर में से स्मेल आने लग जाती है जलने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए आपने इस बात पे लाजमी ध्यान रखना है। ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लिया है और साथ साथ मैंने चम्मच लाया है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब मैं आपको एक और टिप दूंगी। यहाँ पे आपने पहले देखा था कि मैं फ्लैट चम्मच से इसे चला रही थी। अब मैं इस पॉइंट पे इसका चम्मच चेंज कर लूँगी। तकरीबन हर घर में इस तरह का चम्मच मौजूद होता है जिसे हम डोई कहते हैं। अगर आपके पास ये लकड़ी वाली नहीं है या जो भी आपके पास चम्मच है जो पीछे से इस शेप का हो तो आपने वो चम्मच ले लेना है और इस तरीके से हमने इसे मैश कर लेना है। जो हमने इसमें चावल ऐड किए हैं उससे हमने अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने लगातार इस चम्मच की मदद से खीर को मिक्स करते जाना है। इससे जो खीर है आपकी वो फुल रबड़ी टाइप बनेगी कि कोई कह नहीं सकेगा कि हमने इसमें खोया ऐड किया है या नहीं किया। अब इस पॉइंट पे आप इसमें अपने पसंद के कोई भी नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपकी फेवरेट है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बादाम थे और पिस्ता था, उसे मैंने इस शेप में चॉप कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगेन हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी खीर रेडी हो चुकी है। हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब हम कैरमल को रेडी कर लेंगे।
तो उसके लिए हम एक पैन में 150 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे और अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन पौना कप के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और उसमें हाफ कप हम पानी का ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे। स्टार्ट में आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब आप देखेंगे कि इसमें जो चीनी है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो चुकी है, तब आपने इसमें चम्मच चलाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चम्मच लाएंगे। आपने शुगर को मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कैरमलाइज करना है। आप देख सकते हैं कि शुगर का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और हमारी जो शुगर है वो कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से इसका कलर डार्क आएगा और कहीं से ये लाइट कलर इसका आएगा, इसीलिए आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। अब इस पॉइंट पे देखें कि शुगर अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। जब ये कलर आ जाएगा आपके पास तो आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे और ज़्यादा पकाते जाएंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी कड़वा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लास्ट पे आपने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देना है और उसे साथ-साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के फ़ौरी बाद आपने इसे खीर में ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लेना है। हमारी कैरमल कैरेट खीर बन के रेडी हो चुकी है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हमारी खीर बन के तैयार हुई है। ना हमने इसके लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट किया है, हमने बिल्कुल आसान और ईज़ी वे में अपनी बेहतरीन खीर तैयार कर ली है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मेरे पास कुछ पिस्ते कटे हुए थे, वो इसके ऊपर मैं एज़ अ गार्निश लगा दूँगी। खीर तो आप लोगों ने काफ़ी बार अपने घरों में बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक भी मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।